अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मतबख। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है हलीम यानी दलीम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। हलीम बनाने के लिए जिन अनाज की ज़रूरत है वो है बग़ैर छिलके वाला दलिया आधा पाव, जौ साफ़ आधा पाव, चने की दाल 1 पाव, मूंग की दाल आधा पाव, अरहर की दाल आधा पाव, मसूर की दाल आधा पाव, गंदम साफ़ आधा पाव बग़ैर छिलके वाला। इन सब को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं 4 गिलास पानी डालकर भिगो दूंगी, जो तकरीबन 30 मिनट के लिए होगा। इसमें जिन मसालों की ज़रूरत है वो है नमक हस्बे ज़ायका, लाल पिसी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून, लाल देगी मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, कलौंजी 1 पिंच। इन सब को मैंने मिक्स कर लिया है। बोनलेस चिकन चेस्ट पीस है जो कि मैंने हाफ ले लिया है। चाट मसाला हस्बे ज़ायका, हरी मिर्च कटी हुई, फ्राई किया हुआ प्याज, कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, नींबू अदरक हस्बे ज़रूरत। पिसा हुआ अनाज जो हमारे पास मौजूद था उसके अंदर हमने तकरीबन 5 गिलास पानी डालकर इसको भिगो दिया है। आप देख सकते हैं कि जो अमेज़ा है इसमें कोई गुठली नहीं है। अब इसको आप 30 मिनट के लिए रख देंगे। एक देचकी हम ले लेंगे, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसका रंग चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि अदरक लहसुन का रंग चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूंगी। इसको उसका तक भूनूंगी जब तक इसका रंग हल्का सा चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि चिकन का रंग चेंज हो गया। अब मैं इसमें मसालेदार जो हम लोगों ने मिक्स किए थे वो इसमें ऐड करूंगी। तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून इसके अंदर वो मसाले शामिल कर चुकी हूँ। इसके बाद इसे मसाले के साथ अब आप इसके अंदर साथ पानी शामिल कर लें। पानी तकरीबन 3 गिलास मैंने लिया है और दरमियानी आंच पे आप इसको पकने दीजिएगा और कवर कर दीजिएगा। तकरीबन ये 20 मिनट पकेंगे। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी जो चिकन है ये अब पक चुकी है। अब इसको मैं इसमें से निकाल कर इसको मैश कर लूँगी। ये चिकन को मैंने मैश कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप बीफ हलीम बनाना चाह रहे हैं तो आप बीफ को भी बोनलेस ले लें और चिकन की तरह बिल्कुल मैश कर लीजिएगा। भिगोए हुए अनाज को 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसको पकाऊंगी। जो हमने चिकन पकाई थी उसका जो सूप है वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। साथ हम चमचा हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई किसी किस्म की गुठली ना हो। अब इसके अंदर मुसलसल चमचा हिलाते रहेंगे और हम इसको पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाऊंगी और इसको मैं कवर कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर बीच में देखती रहूँगी ताकि इसमें चमचा भी मैं साथ हिलाऊँगी ताकि ये नीचे ना लगे। अब आप देख सकते हैं कि पानी और अनाज जो है वो तकरीबन यकजा हो गया है, एक जैसा हो गया है। अब ये आप देख सकते हैं कि अनाज और पानी इसमें तकरीबन यकजा होने की वजह से अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी जो मैंने मैश की हुई है। अब इसको एक तरफ मत डालिएगा, इसको फैला के डालिएगा ताकि इससे कोई किसी किस्म की गुठली इसमें शामिल ना हो। इस तरीके से आप सारी चिकन इसमें शामिल कर लें और आखिर में इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी मैं चमचे के साथ।
हमारी ये हलीम अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। चिकन हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। इसी तरह आप बीफ हलीम भी बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।